नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 17 और भी दूं। इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्ति छांट कर लिखी। तो अनुप्रास अलंकार की पंक्ति को हमें छांट के लिखना है। तो अनुप्रास अलंकार की पंक्ति है, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है। इसका उत्तर है भाल। डी ऑप्शन सही है इसका। आगे आती लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, कवि तलवार को मांझने की बात क्यों कर रहा है। इसका उत्तर है, कवि तलवार को मांझने की बात मातृभूमि की रक्षा के लिए कर रहा है। प्रश्न चौथा है, कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है। इसका उत्तर है, कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। प्रश्न पांचवा है, पृथ्वी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है, पृथ्वी के दो पर्यायवाची हैं, धरा, धरती। प्रश्न छठवां है, कवि देश की धरती से क्या निवेदन कर रहा है। इसका उत्तर है, कवि देश की धरती को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए निवेदन कर रहा है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न सातवां है, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है। इसका उत्तर है, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह मोह के बंधन में फंसकर मातृभूमि की रक्षा के मार्ग से विचलित ना हो जाए। प्रश्न आठवां है, नीड़ के तृण तृण से क्या आशय है। इसका उत्तर है, कवि अपने घोंसला रूपी घर की सभी वस्तुओं को मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता है। आगे प्रश्न नौवां है, रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति से क्या आशय है। इसका उत्तर है, कवि अपने खून की हर एक बूंद को मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित करना चाहता है। आगे प्रश्न 10वां है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। उत्तर है, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरण। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, यह कविता राष्ट्र व देश प्रेम के ऊपर है। इस कविता में कवि की राष्ट्र प्रेम के प्रति त्याग की भावना झलकती है। इस कविता में कवि अपना सब कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता है। कविता के माध्यम से कवि देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को बतला रहा है। आगे प्रश्न 12वां है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है, वह अपनी समस्त इच्छाओं को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता है। वह बिना किसी सवाल किए अपने जीवन की क्रियाओं को मातृभूमि की सेवा के लिए भेंट करना चाहता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।